हेलो दोस्तों, मैं संगीता सिंह रिहैबिलिटेशन काउंसलर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई एक नए टॉपिक को लेकर। दोस्तों, अक्सर हम कितने ही पेरेंट्स से, कितने ही टीचर से मिलते हैं जिनकी की प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई के लिए मोटिवेट होता ही नहीं। हम चाहे कितने भी एफर्ट कर ले, अपने बच्चे को स्टडी के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं पाते। हमारा आखिर ऐसे उनसे क्या गलतियां होती हैं, उनके एफर्ट में कहाँ कमी रह जाती है, जिसके कारण वे इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अपने बच्चों को स्टडी के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम कुछ इसी तरह के पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि आखिर उनके एफर्ट में कहाँ गलती रहती है, किस तरीके से वो इनको सुधार करके अपने बच्चों को स्टडी के लिए प्रॉपरली मोटिवेट कर सकते हैं। पॉइंट 1, मेक प्रॉपर शेड्यूल। दोस्तों, स्कूल में तो फिर भी ठीक है, घर पर हम क्या करते हैं, बच्चों को सारा दिन टोकते रहते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। क्या रिजल्ट होता है इसका? क्या बच्चा पढ़ता है? नहीं, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्या कर सकते हैं हम बच्चे का एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसमें कि एक प्रॉपर खाने का, प्रॉपर खेलने का, प्रॉपर स्टडी का, प्रॉपर एंटरटेनमेंट का एक टाइम होता है। इससे क्या होगा? इससे उसके अंदर एक स्टडी की प्रॉपर हैबिट डेवलप होगी। पॉइंट 2, सुटेबल एनवायरनमेंट। दोस्तों, अक्सर आपने नोट किया होगा कि हम किचन में जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने की चीज ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेडरूम में जाते हैं तो बेड पर हम नेचुरली लेटने का मन करता है। सिमिलरली, अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो बुक हमारा ध्यान नेचुरल तौर पर अट्रैक्ट करती है। क्या बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, बच्चे को होमवर्क के लिए लेकर बैठ जाते हैं टीवी के सामने, या हमारे पास लैपटॉप या फोन होता है। बच्चे का फोन पर ध्यान ज्यादा होता है, बुक पर कम होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चे के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम बच्चे के लिए प्रॉपर स्टडी रूम बना सकते हैं, जहां पर कि प्रॉपर लाइट आती हो, प्रॉपर पीसफुल इन्वायरमेंट, उसके बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट हो। मैं समझती हूँ दोस्तों, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सेपरेट स्टडी रूम अफोर्ड नहीं करते, तो वो क्या कर सकते हैं? वो कम से कम अपने बच्चे के लिए पीसफुल इन्वायरमेंट में टेबल और चेयर का अरेंजमेंट कर सकते हैं, जहां पर कि बच्चा पीसफुल में बैठकर स्टडी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर गोल। दोस्तों, जब तक हमारा कोई क्लियर गोल नहीं होता है, तब तक हम किसी काम के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। सपोज करो, आपको अगर कोई ये बोलता है कि आप ऑफिस में रूटीन में जाइए, आपको इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ना आपको कोई सैलरी दी जाएगी, ना कोई दूसरा बेनिफिट होगा, तो आप कितने दिन रेगुलर बेसिस पर जा सकते हैं? हफ्ता, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक उनका कोई क्लियर गोल ही नहीं होता है, तब तक वो कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमें बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनका गोल सेट करना है, ताकि उस गोल को पाने के लिए भी रेगुलर बेसिस पर स्टडी शुरू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डिवाइडेड इनटू पार्ट। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि हर कॉलेज, स्कूल में हर पीरियड 40 या 45 मिनट का होता है। इसी तरीके से हर इंडस्ट्री में भी 40 या 45 मिनट के बाद एक गैप दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे ब्रेन को हर 40-45 मिनट के बाद एक गैप की रिक्वायरमेंट होती है। इस गैप के दौरान हम अपनी एनर्जी को रिबूट करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, ताकि दोबारा वर्क पर फोकस कर सकें। हम अक्सर क्या गलती करते हैं? हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो लगातार काम पर फोकस करें, वो लगातार कई घंटे तक स्टडी करता रहे। हम क्या कर सकते हैं? हमें उनको एक पीरियड के बाद एक प्रॉपर उनकी पर्सनालिटी को, उनके नेचर को, उनकी एज के अकॉर्डिंग एक गैप देना है। अगर बच्चा छोटा है तो ये गैप हम उन्हें 30 या 35 मिनट के बाद 5 या 7 मिनट का गैप देना है, ताकि इस दौरान वो अपनी एनर्जी को रिबूट कर सके, फ्रेश हो सके, ताकि वो दोबारा स्टडी पर फोकस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। दोस्तों, कभी आपने नोट किया है कि बच्चों को हम खेलने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती? इसी तरीके से हमको उनको फोन को लेने के लिए, लैपटॉप को लेने के लिए या टीवी पर मूवी वगैरह देखने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो इनको इंटरेस्टिंग लगते हैं, इन पर उनको मजा आता है। तो क्यों ना हम स्टडी को भी इंटरेस्टिंग वे में करवाएं? डिफरेंट तरह की टेक्निक है जिनको अगर हम यूज करते हैं तो हम स्टडी को भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डू वर्क ऑन चाइल्ड स्ट्रेंथ। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है।
हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हम अपने बच्चे की दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और अपने बच्चे को उसकी कमियों के लिए क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपने सोचा है कि इसका क्या रिजल्ट होता है? इससे उसकी कमियां तो दूर नहीं होती, हाँ, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? यस दोस्तों, सबसे पहले तो हमें बच्चे की कमियों को इग्नोर करना है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए उसको प्रेज करना है, उसकी स्ट्रेंथ को इन्हांस करना है, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्टिन्यूअस बिल्ड हो। अगर उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा तो नेचुरली ही धीरे धीरे वो अपनी कमियों को भी कवर कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई रीजन, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एंजाइटी। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्टडी का नाम लेते ही चिंतित हो जाता है, उदास हो जाता है और आप सभी एफर्ट कर चुके हैं, तो आपको सबसे पहले उस बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाना है। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डायलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एक्सेट्रा। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो जिससे कि बच्चे को कई बार लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसी समस्या इंटेलिजेंट बच्चों को भी हो सकती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आइंस्टाइन, जिनको कि खुद इस समस्या का सामना करना पड़ा था, जिनको कि हम जीनियस ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलकर अपने बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि बच्चा प्रॉपरली स्टडी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस चेक चाइल्ड्स प्रोग्रेस रेगुलरली। दोस्तों, हमें बच्चे की प्रोग्रेस को टाइम टाइम पर चेक करते रहना चाहिए। अगर हम बच्चे को स्टडी करवा रहे हैं तो हम बीच बीच में क्वेरी कर सकते हैं। इसीलिए जो पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, हमें उन्हें भी टाइम टाइम पर अटेंड करते रहना चाहिए। इससे बच्चा अवेयर होता है और स्टडी के लिए मोटिवेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी काइंड एंड फर्म। दोस्तों, आपको जब भी बच्चे को स्टडी करवानी हो तो आपको उनके साथ काइंड रहना है, हेल्पफुल रहना है, काफी फ्लेक्सिबल रहना है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे जो जो कहें वो एक्सेप्ट करना है। आपको स्टडी के लिए फर्म रहना है। बच्चों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उनको अगर स्टडी करनी है तो करनी है। अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके बच्चे का स्टडी पर फोकस होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।